नमस्कार दोस्तों। राकेश टिकैत इस समय मीडिया की सुर्खियों में छाए हुए हैं और सारा किसान आंदोलन अब राकेश टिकैत के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया है। लोगों का फोकस इसी पर है कि राकेश टिकैत की अगली स्ट्रेटजी क्या होगी। मीडिया ये जानना चाहता है कि या राकेश टिकैत अगला बयान क्या देंगे। इसके अलावा सरकार इस बारे में क्या रुख रखती है, वो बहुत कुछ निर्भर करेगा राकेश टिकैत के स्टैंड पर। और मुझे लगता है कि इसमें सरकार को भी अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि पंजाब के किसान या तथाकथित किसान नेता जो इस फ्रंट को लीड कर रहे थे, उनसे बात करने के बजाय सरकार के लिए राकेश टिकैत के साथ बातचीत करना ज़्यादा आसान होगा। और यही वजह है कि सरकार ने बिल्कुल अंतिम समय में राकेश टिकैत की गिरफ्तारी को लेकर जो एक माहौल सा बन गया था, उसे एकदम से विड्रॉ कर लिया। मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में एक मिसकम्युनिकेशन हुआ और ये सारा कुछ डेवलपमेंट हुआ। जिस दिन ये लग रहा था कि राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की जाएगी और गाज़ियाबाद के डीएम और एसपी वहाँ जाकर उन्हें चेतावनी दे आए थे कि ये गाजीपुर वाला इलाका तुरंत खाली किया जाए, उस दिन ये लग रहा था कि आज राकेश टिकैत की गिरफ्तारी होने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक कम्युनिकेशन गैप ये हुआ कि उत्तर प्रदेश की सरकार केंद्र सरकार के नज़रिए को समझने में विफल रही। दोपहर के समय जिस दिन ये घटना हुई थी, एक दिन बाद, यानी कि जिस दिन राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की खबरें चल रही थी, 28 तारीख की दोपहर में, 28 जनवरी की दोपहर में सिसोली गांव में, जो कि राकेश टिकैत का गांव है और जहां से भारतीय किसान यूनियन को संचालित किया जाता है, वहां पर उनके बड़े भाई और किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने ये कह दिया था कि हम गाजीपुर से किसानों को वापस बुला रहे हैं और हम आंदोलन वापस ले रहे हैं। और ये वीडियो क्लिप दोपहर में ही वायरल हो गया था। इस वीडियो क्लिप को होम मिनिस्ट्री के पास भी भेज दिया गया था और कुछ बीजेपी नेताओं ने इसे जहां पर भेजना होता है, बीजेपी का आईटी सेल और बाकी जो लाइब्रेरी वगैरह होती है वहां पर भेजना होता है, वहां पर इसे उपलब्ध करा दिया गया था। और इसी के आधार पर गृह मंत्रालय को ये लगा था कि अब किसान खुद ही यहाँ से हटने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन शाम होते होते सारा सीन बदल गया, जब पुलिस प्रशासन और गाज़ियाबाद के डीएम ने जाकर वहाँ पर ये कहा राकेश टिकैत से कि भाई हम यहाँ से ये कब्ज़ा हमें हटवाना है और आप गाजीपुर पूरा इलाका ये खाली कर दीजिए। तो उसके बाद अचानक से राकेश टिकैत व्यथित हो गए और आउटबस्ट हुआ, वो आंसुओं में चले गए, उनका वीडियो वायरल हो गया और सारी कहानी बदल गई। इसी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये इनिशिएट किया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार को कहा कि भाई आप लोग ये क्या कर रहे हैं। दोपहर में ही किसान यूनियन कह चुकी है कि हम धरना वापस ले रहे हैं, किसानों को वापस बुलाया जा रहा है, और अब आपने सारी जोर जबरदस्ती करके वहाँ पर डीएम को भेज के, एसएसपी को भेज के सारा माहौल बिगाड़ दिया है, सारी समीकरणें बिगड़ने लगी हैं। और राकेश टिकैत का जो आंसुओं से भरा वीडियो था, जो सारे में उनका बयान ये वायरल हुआ, उसने सारी परिस्थिति को पलट दिया और सारे हालात को मैसअप कर दिया। इसके बाद एक पंचायत राकेश टिकैत के गांव में फिर हुई देर रात, उसमें किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत वो मौजूद रहे और फिर उन्होंने कहा कि 29 जनवरी को दिन में मुजफ्फरनगर के गवर्नमेंट कॉलेज के ग्राउंड में एक बड़ी वहाँ पंचायत की जाएगी और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि अब हमें आगे क्या करना है। मेरा मानना है कि नरेश टिकैत ये चाहते थे कि आंदोलन वापस ले लिया जाए। 26 जनवरी की घटना जो भी हुई थी, दिल्ली में जो बवाल हुआ था, उसके बाद किसान यूनियन को ये लग रहा था कि ये आंदोलन हमारे हाथ से निकल गया है और कुछ तथाकथित खालिस्तानी समर्थक, या फिर ऐसा कहना चाहिए कि जो अराजक तत्व हैं जिनके बारे में चर्चा की जा रही है, वो इसमें घुसाए हैं और उन्होंने सारा माहौल बिगाड़ दिया है और जिम्मेदारी आएगी सारी की सारी राकेश टिकैत पर, क्योंकि राकेश टिकैत ही ट्रैक्टर मार्च निकालने को लेकर सबसे ज़्यादा एग्रेसिव थे, मीडिया में सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड थे। उन्होंने कह दिया था कि हमें कौन रोक लेगा, हम ट्रैक्टर लेकर जहाँ तक चाहेंगे जाएंगे, हम लाल किले तक भी जाएंगे। तो अब सारा कुछ ऐसा लगने लगा था कि जैसे राकेश टिकैत के सिर पर ही ठीकरा फोड़ा जा रहा है। और इसी वजह से भारतीय किसान यूनियन ने ये फैसला कर लिया था कि हम आंदोलन को वापस लेंगे और अपने किसानों को वापस बुला लिया जाएगा गाजीपुर बॉर्डर से।
और इसलिए नरेश टिकैत ने दिन के वक्त ये बयान दे दिया था। लेकिन जब शाम के समय पुलिस प्रशासन ने वहाँ जाकर सब किसानों को हटाने की चेतावनी दी तो माहौल बिगड़ा। राकेश टिकैत नाराज़ हुए, दुखी हुए, व्यथित हुए। उन्होंने कहा कि अब क्या इस देश में हम किसानों को धरना प्रदर्शन करने की भी इजाज़त नहीं रहेगी, हमें इस तरह से हटाया जाएगा। और उसके बाद सारा सिनेरियो बदल गया। जो आंदोलन 28 जनवरी की रात में ख़त्म हो सकता था, वो अब आंदोलन पता नहीं कब ख़त्म होगा। ये सारी स्थिति मैसअप हो गई और ये सब इस वजह से हुआ कि गृह मंत्रालय और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच में कम्युनिकेशन गैप रहा, सही मैसेज लोगों तक नहीं पहुंचा। इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय क्या सोच रहा है, ये मैसेज उत्तर प्रदेश की सरकार तक सही तरीके से नहीं पहुंचाया गया। और उत्तर प्रदेश की सरकार को गृह मंत्रालय की ओर से ये भी बताया गया, केंद्र सरकार ने ये भी कहा कि अगर बलपूर्वक इन किसानों को हटाना होता तो हम कभी का हटा चुके होते। बलपूर्वक अगर इन्हें हटाएंगे तो हमारे खिलाफ बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। और यही वजह थी कि इस सारे सिनेरियो को गृह मंत्रालय ने खुद हैंडल किया। अमित शाह ने अपना पश्चिम बंगाल का दौरा कैंसिल किया, देर रात तक मीटिंगें चली। हालांकि अमित शाह का जो पश्चिम बंगाल का दौरा है उसे इजराइल का जो दूतावास है उसके सामने एक धमाका हुआ छोटा सा, उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन ये भी सही बात है कि नरेंद्र मोदी ये चाहते थे कि किसानों के इस मुद्दे को सोल्व किया जाए और कम से कम पार्लियामेंट का जो बजट सेशन शुरू हुआ है उसमें इस मुद्दे को ज़्यादा तूल न दी जाए। हालांकि विरोधी दलों ने तूल देनी शुरू कर दी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण का पहले ही दिन बहिष्कार हुआ, दूसरे दिन अब बजट पेश होगा, पता नहीं उस दिन भी बहिष्कार होगा क्या होगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने राकेश टिकैत को उनका ये वीडियो देखने के बाद या जो भी कुछ वहाँ पर हुआ, सारा घटनाक्रम हुआ, उसका देखने के बाद शायद अमित शाह को कहा है कि भाई अभी आप पश्चिम बंगाल का दौरा अपना टाल दें और फिलहाल फोकस करें कि किस तरीके से इस स्थिति से निपटा जाए। मुझे ये लग रहा है कि आने वाले 1-2 दिन में स्थिति बदलेगी, केंद्र सरकार बातचीत का राउंड शुरू करेगी और हो सकता है कि राकेश टिकैत, जो कि मैंने कई बयानों में देखा है, कह भी चुके हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हो सकता है कि 1-1.5 साल तक इस आंदोलन को टालने की शर्त पर किसान ये आंदोलन वापस ले लें। वैसे भी अब इसमें राकेश टिकैत फोरफ्रंट पर रह गए हैं। बाकी सिंघू बॉर्डर वगैरह पर जहाँ भी पंजाब और हरियाणा के किसान जमे हुए हैं उनकी तरफ ना मीडिया का फोकस है ना ही सरकार का फोकस है। सरकार चाहती है कि जो भी कुछ फैसला लें वो राकेश टिकैत को उसका क्रेडिट दिया जाए। इसके 2 परिणाम होंगे। इसका नतीजा ये होगा, एक तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो विरोध लग रहा है उसको थोड़ा सा दबाने में उन्हें शांति मिलेगी। उन्हें ये लगेगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चूँकि 1 साल के बाद ही उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इन चुनावों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में बीजेपी ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि इस पूरी बेल्ट में वेस्ट यूपी खासतौर से जहाँ की राकेश टिकैत और भारतीय किसान यूनियन का प्रभाव है कि वहाँ पर पार्टी को किसी भी तरह का नुकसान हो, किसी भी तरह की नाराज़गी हो। तो मुझे ये लगता है कि 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर बीजेपी ज़्यादा फोकस नज़र आ रही है उत्तर प्रदेश के लिए। हालांकि 2022 में पंजाब में भी चुनाव होने हैं, लेकिन पंजाब को लेकर अनसर्टेनिटी है। वहाँ बीजेपी का इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है, इतना बड़ा बेस नहीं है। आम आदमी पार्टी वहाँ पहले से ही उनका नुकसान करने के लिए बैठी हुई है। तो अकालियों से वो अलग हो चुके हैं। उन्हें श्योर नहीं है कि वो पंजाब में लौट पाएंगे या नहीं, लेकिन उन्हें इतना ज़रूर निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को बचाना है और जिस बहुमत के साथ ये सरकार पहले बनी थी वही बहुमत दोबारा भी आना चाहिए। और इसके लिए कुछ लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 40-50 सीटों पर बीजेपी किसान आंदोलन की वजह से नाराज़गी मोल लेना नहीं चाहेगी। इसलिए मुझे लग रहा है कि अब जल्द ही बातचीत शुरू होगी और राकेश टिकैत को ही फ्रंट पर रखते हुए केंद्र सरकार इस सारे मसले को सोल्व करेगी। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।